मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वेस्ट बैंक के बहुत बेहतरीन ट्रेनर जिनका नाम है मिस्टर सचिन चिकाटे, जो असिस्टेंट मैनेजर है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो सचिन जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आइए और यहाँ पे आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, देन उसके बाद हम आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर है उनको इन्वाइट करेंगे। सो ओवर टू यू सचिन जी, प्लीज। Thank you, Chintan ji. Good morning, everyone. Good morning, Chintan ji. मेरी आवाज आ रही है Chintan जी? जी सर, परफेक्ट आ रही है, प्लीज। So good morning, everyone. My name is Sachin Chikate. मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। वेस्टीज में VIP VLC ट्रेनिंग करता हूँ। आप हेडफोन्स का इस्तेमाल जरूर करिएगा ताकि वॉइस क्लैरिटी आपको ज्यादा लाउड मिले, एंड डायरी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, आप लोगों की बार बार स्पेशल डिमांड से बहुत से लीडर लोगों ने, बहुत से लोगों ने नॉट ओनली फ्रॉम गुजरात, नॉट ओनली फ्रॉम महाराष्ट्र, बट वेस्ट इंडिया के बाहर से भी बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि सर वापस बुलाइए, सर को वापस बुलाइए। तो आप लोगों की स्पेशल डिमांड से हमने फिर से इनवाइट किया है हमारे गुजरात के यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जो नडियाद से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है मनीष पटेल जी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। लोग सर व्हाट्सएप कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं सर कि मनीष सर को बुलाइए सर, बिकॉज आपकी जो प्रेजेंटेशन सर होती है वो लोगों को काफी पसंद आती है, एंड हर एक स्लाइड में कुछ तो एक यूनिकनेस तो जरूर होती है सर। थैंक यू सो मच सर। आपसे ही सीखते हैं, कहाँ से लाएंगे, आपसे ही सीखते हैं। अरे सर, इतने अच्छे ट्रेनर्स है वेस्टीज में और इतने बढ़िया आप 100% दे रहे हैं आपके, तो आपसे ही सीखते हैं ये सब। थैंक यू मनीष सर, एंड ओवर टू यू चिंतन जी। थैंक यू सो मच सर, आप वापिस यहाँ पे हमारे बुलाने पे आए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है। सो थैंक यू सो मच, आपने आपका टाइम हमको दिया, और सर आज भी आप बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हो। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा, आज यहाँ पे जितने भी नए पार्टिसिपेंट आए हुए, जितने भी पुराने हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जैसा सचिन जी ने बताया था कि आने वाले 1 घंटे तक आप प्लीज ये प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है, जिसके ऊपर आज आपको मनीष सर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोल सेटिंग एंड मैसिव एक्शन। ठीक है, तो बहुत बढ़िया टॉपिक्स है। तो फ्रेंड्स प्लीज आने वाले 1 घंटे तक ये प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिसको आपको नोट डाउन करना है, ताकि जब आप फील्ड में जाओगे आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ, जब भी लॉकडाउन खत्म होता है या जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, तो आपको वो सब पॉइंट्स बहुत काम में आएगा। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मनीष सर, प्लीज। यस, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ, राइट, और आप सबका बहुत धन्यवाद कि ये इतना सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो एनिमेशन वाला बंद कर दीजिए। हाँ, वो तो हो जाएगा मेरे से, कोई बात नहीं, राइट, वो ऑलरेडी कर दिया मैंने। जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, राइट, क्योंकि हमको पता है कि भाई वेस्टीज में बहुत सारे आर्टिस्ट है ऑलरेडी। और थैंक्स मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आपने मुझे बुलाया और ऐसा सर्व करने का मौका मिला, राइट। तो सबसे पहले मैं आप स्टार्ट करता हूँ कि हमको क्या कैसे आगे बढ़ना चाहिए, गोल सेटिंग कैसे करें और उसके ऊपर मैसिव एक्शन को कैसे करें, राइट। सबसे पहले हमने ड्रीम्स को देखा फ्रेंड्स, ड्रीम्स के बारे में आगे हम लोगों ने बहुत बढ़िया इवेंट किया था। उसके ऊपर से आपके ड्रीम्स तो क्लियर हो गए, आपने ड्रीम्स तो बना लिए, लेकिन उसको गोल में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो एक्शन में नहीं आएंगे। और गोल को अगर कन्वर्ट कर दिया, फिर कौन सी एक्शन लेना चाहिए, कैसी एक्शन लेना चाहिए, इसके बारे में बहुत महत्व है कि वो ड्रीम को कैसे फुलफिल किया जाए, राइट। तो आज का प्रेजेंटेशन बस ऐसा ही है कि हम लोग कैसे ये बिजनेस में बहुत अच्छे से सक्सेस मिले हमको, राइट। तो थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू, एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का प्रेजेंटेशन, राइट। कि गोल सेटिंग, सबसे पहले हम लेंगे कि गोल सेटिंग, गोल सेट कैसे करना है, गोल चीज क्या है सबसे पहले तो, राइट। कि हम लोग तो देख रहे हैं कि भाई यही गोल है, लेकिन उसको कैसे अपने बिजनेस में कनेक्ट किया जाए, तो यही चीज को समझना है कि गोल सेटिंग क्या है। तो गोल की, हर एक गोल की एक डेफिनेशन है कि गोल क्या चीज है, राइट। तो गोल, आपने जो ड्रीम देखा वो ड्रीम नहीं जो सोते वक्त आए, पहले हमने उसके बारे में बात कर ली है ऑलरेडी, राइट। तो जो ड्रीम आप देख रहे हो कि आपको ये चाहिए,
कोई भी हिसाब से वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको गोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो गोल इज इक्वल टू ड्रीम प्लस एक्शन प्लान। ये बहुत जरूरी है, राइट? एक्शन प्लान, जब तक उसको एक्शन में नहीं डालेंगे तब तक नहीं होगा। और गोल तभी कहलाता है जब उसके ऊपर डेट लगती है कोई भी चीज को, राइट? तब जाके वो गोल में कन्वर्ट होता है। तो ये है गोल की डेफिनेशन, राइट? उसके बारे में और मैं आगे बात करूं कि हमको गोल को स्मार्ट तरीके से कैसे अचीव करना है, राइट? तो सबसे पहले एस है, स्मार्ट का एस है, तो वो है स्पेसिफिक। हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब जो भी गोल है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई बोलता है मुझे तो गाड़ी चाहिए, अरे भाई कौन सी गाड़ी चाहिए? एक बोल रहा था मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़े होकर मेरे घर पे गाड़ी आएगी, ये है वो है। एम्बुलेंस आ गई उसके घर पे, क्योंकि स्पेसिफिक ही नहीं था। तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से मॉडल की चाहिए, कौन सा कलर की चाहिए, राइट? उसके क्या फीचर्स होने चाहिए, ये सब कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स को मैं पूछता हूं भाई कि आपको कितना पैसे चाहिए? बोलता है बहुत सारा पैसा चाहिए। वो थोड़ी है, मेजरेबल होने चाहिए। हर महीने मुझे 1 लाख कमाना है, हर महीने मुझे 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है। कंप्लीटली ऐसा भी नहीं कि 5 लाख बस हो गया, राइट? जो भी है मेजरेबल होना चाहिए, राइट? अचीवेबल होना चाहिए। आपको पता है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपको पता है आप आज तक आपने आपकी लाइफ में क्या किया, क्या उसको कनेक्ट कर पाएगा? आपका गोल अचीवेबल होगा आपके हिसाब से, राइट? धीरू भाई अंबानी ने सपना देखा था जब वो पेट्रोल भर रहे थे कि मैं रिफाइनरी बनाऊंगा, लेकिन उनको गोल में कन्वर्ट कर दिया, उसके ऊपर एक्शन करना शुरू किया। उनकी खुद की आज वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिफाइनरी के मालिक है वो, राइट? तो बहुत जरूरी है वो अचीवेबल होना चाहिए। आपके जैसे गोल कैसे होना चाहिए? रियलिस्टिक लगना चाहिए आपके दिमाग को। हमने उस वक्त बात की थी कि ड्रीम जब तक आप कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक वो ड्रीम आपका ऑटो मोड पे नहीं आएगा, राइट? तो यही है, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। इधर से गाड़ी तो निकलती है अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए, हर कोई स्टेशन आता है तो हर कोई वही टाइम पे वो स्टेशन आता है, राइट? तो वो अपने छोटे छोटे गोल को आगे होते होते अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। तो वो टाइमली होना चाहिए। फिर शताब्दी इधर से ही निकली अहमदाबाद से सुबह 6 बजे, पता नहीं कितने बजे मुंबई पहुंचे। क्या कोई बैठेगा? लगता है आपको? कभी नहीं। तो ये चीज बहुत जरूरी है मेरे दोस्त कि टाइमली पहुंचना चाहिए, राइट? और गोल आपके अकेले का सेट नहीं करना है, आपको आपके टीम के साथ, हर टीम के साथ गोल सेट करना है आपको। तब जाके आपका खुद का गोल सेट फुलफिल होगा, हिट होगा, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो गए, राइट? तो सेट क्या करना है? गोल आपके टीम के साथ। आपके टीम के गोल अगर हिट हो गए, आपके टीम के गोल अगर फुलफिल हो गए, उनके ड्रीम उनको मिल गए, तो डेफिनेटली आपका गोल तो फुलफिल होने ही वाला है मेरे दोस्त, राइट? बहुत जरूरी चीज है ये, राइट? ओके, मैं एक समझाता हूं आपको कि मुंबई से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको पता है कि मुंबई से अगर दिल्ली चलोगे आप, तो अगर कहीं सोए नहीं कुछ नहीं, लेकिन फिर भी 24 घंटे तो आपको लगेंगे और सीधा तो आप कभी जा नहीं सकते, बीच बीच में रुकोगे आप, राइट? बीच बीच में अलग अलग डेस्टिनेशन आएंगे थोड़े थोड़े। तो आपको पता है मुंबई से निकलोगे तो 4 घंटे के बाद सूरत आएगा, राइट? तो ये है आपका पहला डेस्टिनेशन। आपने गोल देख लिया, सेट कर लिया कि आपको दिल्ली पहुंचना है, आपका ये फाइनल डेस्टिनेशन हो गया कि आपको दिल्ली पहुंचना है। लेकिन जब निकलते हो तो आपको दिल्ली नहीं दिखाई देना चाहिए, सबसे पहले आपको सूरत को फोकस करते हो आप, राइट? आप सूरत का बोर्ड देखते हो कि कितने किलोमीटर बाकी रह गए सूरत पहुंचने में। तो ऐसे ही कर करके आप आगे बढ़ते, फिर अहमदाबाद आएगा, फिर उदयपुर आएगा, हर जगह पे आप रुकोगे, कुछ खाना खाओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, कुछ भी है, ऐसे ऐसे जाके आप दिल्ली पहुंचोगे, राइट? फिर अजमेर आएगा, फिर जयपुर आएगा और उसके बाद दिल्ली आएगा। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ मुकाम पड़ाव हासिल करते करते हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। जब हम रोड से गुजरते हैं तब की बात मैं आपको करता हूं, राइट? और क्या लगता है मेरे दोस्त, यहां से निकल गए और दिल्ली बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं हर वक्त? कभी नहीं। हम लोग कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं हमारे रोड पे ही,
सामने से भी ऐसे व्हीकल्स आ रहे हैं जो शायद हमको एक्सीडेंट करना हो सकता है, लेकिन हम लोग उनसे थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं और हम बचते हैं हमारी तरह, राइट। हमारे जो साथ चलते हैं वहां से बचते हम। कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बम्प आते हैं, खड्डे आते हैं, राइट, या फिर ऐसा मोड़ आ गया जहां हम देखना भूल गए, ऐसा बहुत सारे लेकिन फिर भी हम चलते हैं, हम रुकते नहीं है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में मेरे दोस्त, हमारा डेस्टिनेशन पे हमको पहुंचना है, आपके गोल को, आपके ड्रीम को अचीव करना है, तो वो गोल बनाना पड़ेगा और हर फेस को, धीरे छोटे छोटे प्रॉब्लम को भी फेस करते करते आगे पहुंचता रहना पड़ेगा, राइट। और हमको फोकस क्या करना है? फोकस एक ही है, हमारा गोल हिट करना है, हमको दिल्ली पहुंचना है, कुछ भी हो जाए। चाहे मुंबई से निकल तो गए, सूरत जाके पंचर हो गया आपकी गाड़ी में, तो आप वापस आओगे क्या? अहमदाबाद पहुंच गए, आपका ब्रेक फेल हो गया, तो आप वापस आओगे क्या? राइट, कभी नहीं मेरे दोस्त। वो प्रॉब्लम है आपको, आप वहां से ही निपटाओगे और प्रॉब्लम को फेस करते करते आप आगे पहुंचोगे, आपको दिल्ली पहुंचेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। आपको वो जर्नी एंजॉय करनी है मुंबई से दिल्ली की। वो वहां पे बहुत उतार चढ़ाव आएगा, दिन आएगा, रात आएगी, शाम आएगी, दोपहर में धूप आएगी कड़ी, सब कुछ आएगा, लेकिन फिर भी आपको एंजॉय करना पड़ेगा। और वो एंजॉय जब करते करते आप दिल्ली जाओगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि रास्ते में मुश्किलें कौन सी आई और कौन सी मुश्किल को आपने दबा के रख दिया और सॉल्व कर दिया और आप दिल्ली पहुंच गए। और जब आप दिल्ली पहुंचोगे ना, तो आप इतना मजा आएगा आपको, राइट। सब प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे आप मेरे दोस्त। तो ये जर्नी को एंजॉय करना है आपको, राइट, और कभी गिव अप नहीं करना है। उदयपुर में जाके आपका इंजन कुछ गड़बड़ होने लगा तो क्या आप वापस आ जाओगे? कभी नहीं। कुछ ऐसा रास्ता निकालोगे कि कुछ भी हिसाब से आप दिल्ली पहुंचना है, बस एक ही बात है। तो कभी गिव अप नहीं करना है, राइट। हम जर्नी में निकल चुके, बस एक ही बात है, हमको वो ड्रीम हासिल करना है, वो गोल पे हमको पहुंचना है, राइट। तो यही चीज है, ये है हमारा जो रास्ता नया, जो विस्टित से में हम लोग जर्नी आज से शुरू की। आप चाहे कोई भी डेस्टिनेशन पे हो, आप जीरो कर लो अभी आज से, और आप आज से नया बना दो आपका नया गोल, जो लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, राइट, और जो आपका ड्रीम होना चाहिए, फुलफिल, फाइनल ड्रीम, एक पहला सबसे बड़ा पड़ाव, लेकिन वो 4 या 5 साल में फुलफिल हो सके, शायद ऐसा हो जो बड़ा हो। लेकिन उससे पहले भी आपको छोटे छोटे उसमें से गुजरना पड़ेगा। तो उसको आपको शॉर्ट टर्म गोल में सबसे पहले 3 से 6 महीने का, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, कौन सा भी डेट लगा लो आप, राइट, वो शॉर्ट टर्म गोल होगा आपका। उसके साथ साथ दूसरा शॉर्ट टर्म गोल भी होगा 6 से 12 महीने का, राइट। फिर आएगा मिड टर्म गोल, 12 महीने से लेके 2 साल, मतलब 1 साल से लेके 2 साल तक का, राइट। दूसरा मिड टर्म गोल आएगा आपका वो 2 साल के आजू बाजू का। फिर लॉन्ग टर्म गोल आपका आएगा 3 साल, राइट, के आजू बाजू का। और फिर आएगा, ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म गोल मतलब आपका ड्रीम है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीटली बताता हूं कि ये गोल कैसे करना है आपको। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है, आपके ड्रीम्स कुछ अलग हो सकते हैं और डेफिनेटली अलग होंगे ही होंगे, राइट। तो ये सब कुछ है, ये हमारा पड़ाव, कैसे हम आगे बढ़ते बढ़ते हमारा लॉन्ग टर्म गोल अचीव करेंगे। तो सबसे पहले फोकस करना है आपको लॉन्ग टर्म पे, लेकिन चलते जाना है आपको हर एक मुकाम पे, राइट। और उस वक्त हर कोई मुश्किलें आएगी, कितने सारों के आप प्लान बताएंगे लेकिन सब नहीं मानेंगे, तो ये सब मुश्किलें नहीं है, ये तो एक जर्नी का एक पड़ाव है। कितने सारे बम्प्स है, वो बम्प है, उसमें तो गुजरना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। कोई आज तक ऐसा नहीं गया कोई प्रॉब्लम के बिना वो दिल्ली पहुंचा हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ ही होगी उसको। चाहे खाना भी रास्ते में अच्छा नहीं मिला हो, कोई जगह पे ठहरे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, लेकिन उसको वो निकल के गोल, उसको फोकस उसका रहता है उसके गोल के ऊपर, और वो जर्नी को एंजॉय करते करते अगर पहुंच जाएंगे तो कितनी मजा आएगी। कभी गिव अप नहीं करना है मेरे दोस्त। शॉर्ट टर्म गोल शायद अचीव ना हुआ तो वहां से आप नया एक शॉर्ट टर्म गोल बना लो, लेकिन आपको पहुंचना तो है ही है। और एक बार अगर आप सूरत पहुंच गए तो आपको लगेगा नहीं यार, मैं दिल्ली तो डेफिनेटली पहुंचूंगा। मतलब अगर आपने पहला शॉर्ट टर्म गोल आपने हिट कर लिया और आपने उसको अचीव कर लिया, तो आपको लगेगा ये मेरा लॉन्ग टर्म बहुत नजदीक है। तब वो आपका लॉन्ग टर्म गोल, वो आपका
कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएगा और काम तो अपने आप हो जाएगा मेरे दोस्त। तो बस यही चीज आपको करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं कि आपको शॉर्ट टर्म गोल 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कोई भी डेट लगा लो, आपके हिसाब से करना है आपको, राइट। कौन से गोल? समझ लो आपके घर पे आपकी बीवी है या फिर आपकी मम्मा है, आपकी बहन है, उनको साड़ी देनी है, ड्रेस देना है 10,000 की वैल्यू का, राइट। तो वो आपको ड्रीम फुलफिल करना है। आज से आपने बिजनेस को शुरू किया तो आपको करना है 30 जून 2020 को आपको ये फुलफिल करना है गोल को, कुछ भी हिसाब से। ये पहला पड़ाव है आपका, फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल। कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे हिसाब से आपको, राइट। फिर दूसरा है आपकी एक्स्ट्रा इनकम आपको चाहिए। आप ये बिजनेस में जुड़े हो, पार्ट टाइम पे आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी होनी चाहिए? 25,000 हो सकती है आपकी। कब? जुलाई 30 को आपकी इनकम 25,000 ये बिजनेस को आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो गोल में कन्वर्ट करना है आपको, राइट। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है दूसरा। तीसरा है आपको कोई मोबाइल लेना है। जैसे मैंने एक मॉडल का नाम लिखा है OnePlus 7 जो 40,000 का है। सॉरी, इधर गलत से 10,000 लिखा है, जो 40,000 का है, राइट। वो है, वो आपको लेना है 30 अगस्त को। वो लेना है आपको 30 अगस्त को, राइट। तो ये सब होंगे आपके शॉर्ट टर्म गोल। आप आपके हिसाब से कोई भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं कि मैंने जो लिखा वही, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर से बताया है आपको, राइट। दूसरा मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल आपका है 1 साल से लेके 2 साल में फुलफिल होगा आपका, और करना ही है आपको, राइट। ये वेस्टिज के इनकम के माध्यम से करना है आपको। आप जो कर रहे हैं उससे देंगे वो बात अलग होगी, लेकिन ये वेस्टिज की इनकम से देना है आपको, राइट। और ये अगर पहला पड़ाव, मतलब पहला शॉर्ट टर्म गोल आपने हिट कर लिया, तो आपने जो भी बड़ा ड्रीम देखा है ये बिजनेस से आपको पाने के लिए, डेफिनेटली वो फुलफिल करोगे, राइट। तो मिड टर्म गोल में ज्वेलरी हो सकती है आपके वाइफ, आपकी मम्मा, आपकी बहना के लिए 1 लाख रुपए की, राइट, जो आपको देनी है 30 अप्रैल 2021, मतलब 1 साल के बाद। सोच सकोगे, आज से आपने ड्रीम लिया कि आपकी फैमिली को, या फिर आपका हो सकता है कोई ऐसा कोई कर्ज हो, वो चुकाना है 1 लाख रुपए का, राइट। कुछ भी हो, वो आपके हिसाब से होना चाहिए, मैं तो आपको बताता हूं। तो कोई ज्वेलरी देनी, कैसा लगेगा आपको अगर आपकी बीवी को या बहन को या मम्मा को 1 लाख रुपए की ज्वेलरी आप दोगे? तो कैसा फील होगा घर पे, राइट। आंख में कैसे खुशी के आंसू देखोगे आप, जरा सोचना चाहिए आपको। तो 1 साल के बाद आपको ये अचीव करना है, राइट। या फिर कोई यंगस्टर है तो उसको शाइन बाइक लेनी है, जो आज मिल रही है, बहुत बढ़िया बाइक है 75,000 की, वो आपको जुलाई 2021 तक आपको लेनी है। तो ये सब डेट डालनी पड़ेगी, रियलिस्टिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, सब कुछ इधर है। ये सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, राइट। या फिर कोई बहुत बढ़िया ड्रीम फोर्ड फिगो में ले सकता हूं, क्योंकि अपनी कंपनी तो डेफिनेटली कार फंड दे रही है और कार फंड से आएगी। तो 9 लाख रुपए की फोर्ड फिगो आपको 1 दिसंबर 2021, या फिर घर में किसी की बर्थडे आ रही है नवंबर या दिसंबर को, कभी भी, ये सब आपको तय करना है मेरे दोस्त। ये डेट आपको डालनी है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं, राइट। उसके बाद लॉन्ग टर्म जो गोल होगा, ये पहले अगर शॉर्ट टर्म गोल आपने हिट कर लिया, तो लॉन्ग टर्म गोल आपका डेफिनेटली सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होकर काम करेगा और आप पहुंच जाओगे, राइट। लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है आपका खुद का घर या फार्म हाउस कितना बढ़िया होगा आपका, राइट। अभी से विजुअलाइज करो उसको, मैं जो ड्रीम में बताया था आप लोगों को, राइट। तो वो करना है आपको। 15 फरवरी 2022 में आपका खुद का फार्म हाउस हो सकता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म गोल को हिट कर लिया, उसके बाद मिड टर्म कर लिया, तो ये तो आपका बाएं हाथ का खेल हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑडी A4 70 लाख रुपीस की, राइट, जो 15 सितंबर को आपकी आएगी 2022 में, मेरे दोस्त कितना मजा आ सकता है, राइट। तो ये सब रियलिस्टिक गोल लगाना है आपको। आपके हिसाब से कोई दूसरा भी हो सकता है, शायद कोई इतनी बड़ी सोच ना रखे तो छोटा भी, लेकिन होना तो चाहिए कंफर्म, राइट। फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको पैसे के लिए कुछ काम ना करना पड़े, जिसके लिए मैं ये बिजनेस में जुड़ा हूं। काम करने के लिए बहुत कुछ है मेरे दोस्त जीवन में, लेकिन पैसे के लिए काम ना करना पड़े, ऐसा भी आ सकता है 2024 तक। 1 दिसंबर 2024 में आप ऐसे फाइनेंशियल फ्री हो जाओ, आप ड्यू बन जाए, राइट। क्योंकि ये सब जो गोल है ना, ये अपनी वेस्टिज की पिन से रिलेटेड है,
जैसे अगर पहला गोल है आप, तो आपको फुलफिल करना है तो आपको गोल्ड या स्टार या डायमंड होना पड़ेगा। तब तो मैं पहले ही बोला आपको, आपके गोल आपके अकेले के नहीं, आपके साथ आपके टीम के गोल को वहां यहां पे प्लग करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। अगर उनका हो गया तो आपका हो जाएगा। मैंने पहले से बोला, देख लेना हर वक्त ये चीज आएगी, राइट। तो आप गोल्ड हो गए, स्टार हो गए या डायमंड हो गए, आप इतना बढ़िया कर रहे हो, तो यहां पे ये पिन अगर अचीव कर ली तो आपके शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो जाएंगे। और ये आपको अकेले को नहीं करना है, आपको टीम वर्क के साथ करना है। आपकी टीम अगर 3 डायरेक्टर ब्रेक हो गए, उनके घर पे डायरेक्टरशिप आ गई, उनकी एक्स्ट्रा इनकम 15-20 हजार 25 हजार आ गई, तो आपकी तो आनी ही आनी है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, राइट। फिर सेकंड मिड टर्म गोल में आप क्राउन यूसीडी जाना है आपको, और जाओगे डेफिनेटली, राइट। और थर्ड में डीसीडी और डीयूसीडी, राइट। तो ये सब कुछ है, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आवाज ड्यू, राइट भाई, बराबर आवाज आवाज, ओके फाइन, राइट। तो ये सब कुछ है, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आप पहले आज पहला दिन है, आप बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो शायद आपको डाउट होगा, कुछ आपको लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, राइट, बोलने के लिए, या आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, कुछ भी है, लेकिन शुरू करना है मेरे दोस्त। ये पहला दिन है आपका, राइट। आप ऐसे मायूसी से बैठे होंगे, आपको पता ही नहीं है क्या है, तब आपको इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है। कहां से? वो वेस्टिज की वेबसाइट से ले सकते हो, यूट्यूब से ले सकते हो, आपके अपलाइन से ले सकते हो, या आप जो भी सिस्टम से जुड़े हो वहां से ले सकते हो। आपके डाउट को क्लियर करना है यहाँ पे, राइट। क्रिटिसाइज जो भी कर रहा है उसको भी ड्रीम के में कन्वर्ट करना है, कि आपका वो भी एक ड्रीम है कि यार मैं इसको दिखा के बताऊंगा, राइट, कि मैं कर सकता हूं, राइट। उसके बाद आपको स्टार्टअप करना है, प्लान दिखाने का स्टार्टर। उस वक्त लर्निंग मोड होगा, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, राइट। आपको फॉलो करना है किसको? जो ऑलरेडी सक्सेस लीडर है, आपकी अपलाइन ऑलरेडी सक्सेस लीडरशिप है, राइट। उनको फॉलो करना है, वो जो बोले ऐसे आपको स्टार्ट करना है, राइट। तो आपको प्लान दिखाते रहना है, ये सब कुछ करते 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 लर्निंग करना है आपको, राइट। सीखते 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 आपको फॉलो भी करना है, फॉलो करते करते आप कहां पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा, राइट। और क्या है कि हमको आप थोड़ा और बढ़ोगे जब आपने स्टार्टअप कर लिया, राइट। और करते ही रहोगे, आप प्रोडक्ट के बारे में दिखाते रहोगे, आप एसटीपी करते रहोगे, राइट। सब कुछ आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिसिंग करनी ही करनी है, स्टार्ट करनी है, सब कुछ है, राइट। और ट्राई करते रहोगे, कुछ भी है आप करते ही रहोगे, तो आप डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ते ही रहोगे। ट्राई शूट चालू ही रखना है। कोई लोग करते हैं क्या, 15, 20, 25, 30 प्लान दिखा दिए, कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि आप नए हो, राइट। आपको एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो सकता है, और इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन वो वहीं पे आपको ये बिजनेस में आपको ट्राई चालू ही रखना है, आपको प्रैक्टिस करनी चालू ही रखनी है, राइट। और आगे बढ़ते बढ़ते आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको एकदम बिलीफ आपका हाई हो जाएगा, आपकी टीम बिल्डिंग हो रही होगी, राइट। और आप आगे बढ़ते ही रहेंगे, डेफिनेटली बढ़ते ही रहेंगे आप, और आपको रिजल्ट मिलता जाएगा डेफिनेटली, राइट। तब आप पहला शॉर्ट टर्म गोल हिट करोगे, मिड टर्म गोल हिट होता रहेगा, और आप सक्सेस हो जाओगे, और आपको कोई रोक नहीं सकता उसके बाद आपको गोल के हिट करने के लिए, राइट। तो ये बहुत जरूरी चीज है मेरे दोस्त। ये सब अलग अलग स्टेप्स है जहां से हमको चढ़ के ऊपर जाना है। ऐसा ही एक जंप से हम कभी नहीं पहुंच सकते, राइट। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपने गोल सेट कर लिया, उसके बाद आगे कैसे बढ़ोगे, राइट। तो गोल सेट करना है आपको, तो वो गोल क्या है? तो आपके ड्रीम है, मैंने बताया आपको गोल की डेफिनेशन क्या, गोल इज इक्वल टू ड्रीम्स प्लस एक्शन प्लान प्लस वो डेट डालना है आपको। तो वो ड्रीम मैं आपको इसके साथ समझाना चाहता हूं, राइट। तो ये जो एरो और बो होता है, तो कोई भी एरो ले लो आप, तो वो एरो में जो उसका पॉइंट होना चाहिए वो नॉलेज से शार्प होना चाहिए हमारे बिजनेस में, राइट। वो नॉलेज, वो जो पॉइंट शार्प नहीं होगी तो वो गोल को हिट नहीं करेगा। और वो नॉलेज कहां से आएगी? वो नॉलेज आएगा आपको ट्रेनिंग से, मीटिंग से, फंक्शन से और सेमिनार से,
राइट। तो ये है उसका टेल, एरो का टेल अगर बराबर नहीं होगा, उसकी पूंछ अगर बराबर नहीं होगी, तो वो एरो कहीं से भी जाके गिरेगी और वो गोल हिट नहीं करेगा, राइट। तो ये टेल को कहां से करना है आपको, ट्रेनिंग मीटिंग वहां से आपका कंप्लीट करना है, और डिसिप्लिन के साथ वो एरो निकलेगा आपके कमान से, या तीर निकलेगा आपके कमान से और वो हिट हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपके कमान को देख लो, आपके पास जो बो है वो बो की एक साइड पे वेस्टिज से बंधी हुई है और दूसरी साइड पे, सॉरी मेरे दोस्त, ये मैंने मेरी टीम का नाम लिखा है, आप आपकी टीम का नाम लिख सकते हो, राइट। तो वो है आपकी टीम से बंधी होनी चाहिए। बो कभी सिर्फ वेस्टिज से जुड़ा है तो भी नहीं चलेगा, और बो आपका अगर सिस्टम से जुड़ा है तो भी नहीं चलेगा, दोनों साइड पे वो लगना चाहिए। और आप जहां से पकड़ रहे हो बो को, वो कमान को, वो है आपकी अपलाइन का छोर, वो भी मतलब ये सब कस के पकड़ना है और कस के बांधना है, राइट। और फिर आपको वो डोर खींचनी है, राइट। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर ये सब कुछ पकड़ लिया, कंप्लीट कस के हो जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ खींचेगा आपको, राइट। और वो फायर के साथ तीर निकलेगा आपकी कमान से, राइट, और स्पीड के साथ निकलेगा। ये स्पीड मैसिव एक्शन की बात कर रहा हूं मैं आपको, राइट। वो स्पीड कैसे होगी उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। तो ये वो फायर तब आएगी, वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप कंप्लीटली ये तीनों के साथ 100% डेडिकेशन के साथ, सबमिशन के साथ जुड़े हो और उनके साथ काम कर रहे हो, तब जाके डेफिनेटली आपका वो तीर छूटेगा और वहां हिट होगा, राइट। और आपके माथे में, मतलब आपके जो पीछे लगा हुआ है उसके अंदर बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है। हमारा हिंदुस्तान में अनलिमिटेड है प्रोस्पेक्ट, इतने प्लान करो कि ये गोल तो हिट होना ही होना है मेरे दोस्त, राइट। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, मैंने सोचा कि ऐसे समझाने का, तो आप समझ सकते हो ये कैसे हो सकता है। फिर भी इसके आगे मैं बात करता हूं कि आपका तीर और कमान, आपका एरो और बो, वो दोनों ऐसा नहीं होना चाहिए जो ढीला हो। इतना ही खींचोगे तो क्या जाएगा आगे, या फिर आपका एरो कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। देख लो आप, थोड़ा ये झुका हुआ है तो ये सीधा लगने वाला नहीं है। आपका बो में कुछ मजा नहीं है, राइट, तो भी मजा नहीं है, राइट। आप कॉम्प्लिकेटेड मत करो किसी चीज को, राइट। ये भी खींच लिया सही, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड है, अपलाइन आप बराबर पकड़ नहीं पाओगे तो क्या होगा, राइट। ऐसा होना चाहिए, आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, दोनों छोर से कंप्लीटली बंधा होना चाहिए, दोनों एंड से कंप्लीटली वेस्टिज के साथ, आपकी जो सिस्टम है उसके साथ बंधा होना चाहिए, आपके अपलाइन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ अगर खींचोगे तो डेफिनेटली वो हिट करेगा, राइट। तो आप वो सबका बैलेंस करना पड़ेगा आपको, एरो, बो और जो पीछे लगा है वो बांधा, वो सब कुछ आपको वो कंप्लीटली बैलेंस रखना पड़ेगा, राइट। और जब आप वो उसको हिट करने जाओगे तो वो पोस्चर आपका एकदम हाई होना चाहिए, नहीं कि ये लड़के जैसा, ये देखो उनका कमान भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसका पोस्चर देखो कैसा है, ढीले से खड़ा है, तो नहीं होगा मेरे दोस्त, राइट। पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि ऐसे तान के बराबर खींच के खड़े हैं, उसका आपका लक्ष्य है कंप्लीटली वहां पे जहां गोल है आपका, राइट। तो ये ऐसा पोस्चर होना चाहिए, अगर ऐसा पोस्चर हो गया तो कंप्लीट आपका हिट हो जाएगा, राइट। तो यही मैंने बताने की एक कोशिश की है कि हर एक रूप में आपको जुड़ना है। देख लो, एक ही लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, तीर, कमान और ये सब कुछ, राइट। तो सब कुछ एक ही लाइन पे, मतलब हमको इसमें जुड़ जाना है, सब एक एक रस हो जाना है सब में, राइट। तो डेफिनेटली हम वो कर पाएंगे, राइट। और उसके साथ साथ मैंने बोला रास्ते में बहुत सारी तकलीफें आएगी, तो वो तकलीफें बताने जा रहा हूं मेरे दोस्त, राइट। कौन सी तकलीफें, कि गोल सेट नहीं कर रहे हम लोग तो तकलीफें आ सकती है, राइट। गोल ही अगर दिल्ली जाने का नहीं है तो कहीं ना कहीं भटक जाओगे आप, ठीक है। तो ये आप फिर हिट करने जाओगे तो फिर भी नहीं आएगा, राइट। तो ये चीजें, अगर आपका गोल सेट नहीं है तो आपकी टीम भी गोल सेट नहीं कर पाएगी, वो भी इधर उधर आप वो हिट करने की कोशिश करेगी, उसका भी गोल सेट नहीं होगा, आपका ही नहीं है, आपके टीम ने नहीं करवाया, तो सब लोग ऐसे ही निकलते फिरेंगे, राइट। और वो गोल को हिट नहीं कर पाएंगे,
तो यही चीज समझनी है मेरे दोस्त। सबसे पहले आपका गोल क्लियर होने चाहिए, आपकी टीम का गोल क्लियर होना चाहिए, तो डेफिनेटली, नहीं तो फिर ऐसा ही होगा, फिर आपको ऐसा लगेगा 6 महीना हुआ और ये पहला मेरा गोल नहीं हुआ, लेकिन आपने सेट ही नहीं किया प्रॉपर, राइट। तो ये चीज जरूरी है, राइट। टीम के साथ बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आपको मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। वो खुद इधर उधर गिरेंगे और आपको लगेगा यार ये एक ही पीछे पड़े हो आप, निकालो इसको, फेंको इसको बाहर, दूसरा नया गोल आप लाओ, राइट। तो ये प्रोस्पेक्ट डिस्ट्रैक्शन आएगा आपको, राइट। और तब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कौन टारगेट हो गया, हम उसको टारगेट कर रहे थे या वो हमको टारगेट कर रहे थे, क्या हो गया ये सब। तो बहुत जरूरी है मेरे दोस्त ये समझने के लिए, ये जानने के लिए, राइट। तो सेट करना है गोल कंप्लीटली, और प्रोस्पेक्ट के डिस्ट्रक्शन को अगर हटा देंगे तो आप डेफिनेटली आप खुद टारगेट अच्छे से कर पाओगे कुछ भी, राइट। और ये भी देख लो, आप अगर सिस्टम में प्लग नहीं हो, आप जो भी सिस्टम से जुड़े हो वो सिस्टम में प्लग नहीं हो, तो आप बहुत सारों के स्पॉन्सर तो करोगे लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपको सिस्टम से काम करना है, राइट। और आप बहुत सारे प्लान दिखा रहे हो लेकिन वो टारगेट नहीं होता है, हिट नहीं होता है, सब वो टारगेट से बाहर। लोग बोलते हैं यार मैं नहीं मुझे बिजनेस अभी मैं 3 महीने के बाद बताऊंगा या सोच के बताऊंगा, ये सब कुछ है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका गोल सेट नहीं है और इस आपका ड्रीम में कुछ ज्यादा जान नहीं है, तो आपके प्लान में वो फायर नहीं आएगा, राइट। आपने ट्रेनिंग नहीं ली है अच्छी सी, तो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सब कुछ इधर है, राइट। तो यहां पे सब बैलेंस होगा, तब जाके वो आप टारगेट हिट करोगे, राइट। और अगर सब कुछ प्रॉपर तरीके से कर लिया मेरे दोस्त, तो सब कोई हर एक प्लान आप टारगेटेड होगा आपका, और आपका गोल डेफिनेटली हिट होगा। बहुत जरूरी है सब, राइट। ठीक है, फिर से और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने धीरे से काम कर लिया, समझ लो ये महाशय बो और एरो लेके खड़े हैं, लेकिन देखो कैसे धीरे से जा रहा है एरो, तो क्या हिट होगा? वो नीचे ही गिर जाएगा। धीरे से मतलब वो ये महीने में 2 4 5 प्लान दिखा रहे मेरे दोस्त, क्या होगा इसका? कुछ नहीं होने वाला, हमको पता है, राइट। तो ये नहीं होने वाला। और सुनो, जब ये एक्शन ऐसी ही रहेगी और 1 साल के बाद रोते हुए अपलाइन के पास जाओगे कि मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान बताया, ये है वो है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो इसमें फायर होना चाहिए, मैंने बोला, राइट। ये बहन भी देखिए धीरे से काम कर रही है, इसमें धीरे से काम करना कोई मतलब नहीं है, राइट। इसमें मैसिव एक्शन होना चाहिए। ये सब लोग काम तो कर रहे हैं, अपने पास तीर है, कमान है, राइट, कैसे करना है ये सब कुछ जानते हैं, कर भी रहे, लेकिन वो मैसिवली नहीं कर रहे। तो अगर मैसिव एक्शन नहीं होगा तो भी काम नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं मैं मैसिव कर लूं, लेकिन वो लवर्स होते, डूअर्स नहीं होते, तो भी नहीं होगा। वो सिस्टम से जुड़े हुए नहीं है, राइट। उसके पास ऐसा तीर नहीं है जो नॉलेज से भरा हो, जो ट्रेनिंग नहीं लेता हो, जिसके पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, जो सिस्टम से बना हुआ नहीं है, राइट। तो कुछ नहीं होने वाला। वो ऐसा समझता है मैं बहुत कुछ काम कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ माइंड से कर रहा है, आगे नहीं कर रहा है, राइट। ये महाशय देखो, ये भी इसके पास सब कुछ है, लेकिन गोल नहीं है, टारगेटेड नहीं है, तो भी नहीं कुछ होने वाला, राइट। सब कुछ बैलेंस होना चाहिए मेरे दोस्त। ये लड़की है छोटी, फिर भी देख लो इतने बढ़िया से काम कर रही है और हर गोल को हिट कर रही है। अगर आप प्रॉपर मैसिव एक्शन के साथ काम करोगे तो सब गोल आपका हिट होगा, हर तीर कंप्लीट कमान से निकलेगा, राइट। और आप डेफिनेटली इसको फुलफिल करोगे और आपका टारगेट हर वक्त बदलता जाएगा और हर टारगेट हिट होता जाएगा, राइट। हर शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, सब कुछ हिट होता जाएगा और दिन ब दिन आपकी प्रगति होती जाएगी, राइट। तो मैसिव एक्शन होना चाहिए। बहुत सारे जंपिंग लीडर्स मिलेंगे आपको आपके नेटवर्क में, राइट। ये करूं चाहे वो करूं, ये भी डिस्ट्रक्शन करेंगे आपको। तो ये आपको यहां पे फोकस नहीं करना है मेरे दोस्त, राइट। आपको ऐसे भी बहुत सारे लीडर्स आपको या फिर प्रोस्पेक्ट आपके ग्रुप में आएंगे, लेकिन वो फोकस नहीं होंगे, राइट। वो आपको नचाएंगे, तो ये इसमें भी कुछ नहीं होने वाला। तो आपको उन लोगों को समझना है और उनसे थोड़े दूर हट के काम करना है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है, उनसे थोड़े दूर होके काम करना है, राइट। और ऐसे भी मिलेंगे कि दूसरी कंपनियां दिखाएंगे, ये है वो है, डिस्ट्रैक्टर सब,
राइट। मैं यहाँ पे काम नहीं, हम वहाँ पे काम करेंगे, बहुत अच्छा काम मिलेगा, ये कुछ नहीं काम कर पाएंगे और आपको डीफोकस करेंगे और आप दूसरी जगह पे अगर डीफोकस हो गए तो हो गया काम पूरा तमाम। राइट, तो ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। राइट, और बहुत सारे प्रॉपर वे से स्पॉन्सरिंग नहीं करते, ये देख लो महाशय, ऐसे ही कूद कूद के हिट तो हो रहा है टारगेट, लेकिन कैसे, बस ऐसे ही बराबर सिस्टम से प्लग नहीं कर रहा है और अपनी बहुत अच्छी सी थोड़ी बहुत जो आज तक क्रेडिट बनाई हुई है उसको यूज करके वो स्पॉन्सर कर देता है बस, और कुछ नहीं करता है। वो लोग थोड़ी सी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं लेकिन आगे फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रॉपर वे से स्पॉन्सर करना है, सबको बताना है कि इतना काम करना पड़ेगा। राइट, और ऐसे ही करके हमको सिस्टम में जुड़ना पड़ेगा, वेस्टेज की हर मीटिंग में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा, तब जाके हम काम कर पाएंगे। राइट, तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा मेरे दोस्त, मेहरबानी करके कभी अपने नेटवर्क में या किसी के नेटवर्क में किसी को खींच के या कुछ भी करके चीट नहीं करना है। ये बिजनेस प्योर बिजनेस है। राइट, तो यहां पे कुछ भी चीटिंग नहीं चलेगी। ये ऊपर वाले के नियम के आधारित पे ये बिजनेस चल रहा है, ये सब तो आपको शायद पता चल ही गया होगा। ये गीता के नियमानुसार चल रहा बिजनेस है। राइट, तो इसको कभी ये चीटिंग से नहीं चलेगा। तो कभी ये सोचना भी मत कभी, राइट, दिमाग में कभी लाना भी नहीं कि किसी और का प्रोस्पेक्ट में खींच के लाऊं। तो वो ऊपर वाला ऐसा दिखता है, अगर आपने किसी एक को खींचा तो आप कोई और आपके ग्रुप से 10 खींच के ले जाएगा। और चिंता मत करो दोस्त, आपका कोई एक ले जाएगा तो ऊपर वाला बैठा है वो बैलेंस करने के लिए, कहीं ना कहीं से आपको 10 और मिल जाएंगे। राइट, तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कंप्लीट हीट करना है, राइट, ये देख लो महाशय कितना बढ़िया, इतना दूर से कर रहा है हीट, फिर भी वो हर गोल वो हीट कर रहा है, हर एक प्लान कंप्लीट कर रहा है और मैसिव एक्शंस के साथ कर रहा है। राइट, तो सक्सेस मस्ट बी देयर वेयर यू सेट प्रॉपर गोल। अगर आपने गोल प्रॉपर से सेट कर लिया तो सक्सेस आपके हाथ में है मेरे दोस्त। राइट, और मैसिव एक्शन के साथ अगर आपने कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और सब लोग, कोई भी वेस्टेज के साथ नहीं जुड़ते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं। राइट, तो ये चीज बहुत जरूरी है मेरे दोस्त समझने के लिए। राइट, तो ये चीज है, डोंट बी डीफोकस्ड, कभी डीफोकस्ड नहीं होना है आपको। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन वहां पे उतरना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है। राइट, अगर आपने आगे बढ़ने का सोचा तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा और वो सॉल्यूशन आपको बहुत सारे जरिए से ये बिजनेस में मिलने वाला है। ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होने वाला, ट्रेडिशनल जॉब में ऐसा नहीं होने वाला कि आपको कोई सिखाएगा, लेकिन अगर आप गोल पे टारगेटेड है, फोकस्ड है, तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा मेरे दोस्त और आप सक्सेस की सीढ़ी पे डेफिनेटली पहुंच जाओगे। तो बहुत जरूरी है, अगर आप फोकस है कंप्लीट, राइट, तो वेयर यू फोकस गोज, राइट, एनर्जी फ्लोज। वेयर यू फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जब आप फोकस पे गोल आप फोकस करोगे, जब आप आपके गोल पे फोकस करोगे तो आपके अंदर से एक एनर्जी क्रिएट होगी और सब लोग आपसे वो जुड़ेंगे डेफिनेटली। राइट, तो ये बहुत जरूरी चीज है। मैसिव एक्शन हमारा जो दूसरा है पार्ट, राइट, मैसिव एक्शन क्या चीज है और कैसे करना है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। मैसिव एक्शन क्या करना है, लेकिन ये क्या चीज है इसको एक समझ ले कि मैसिव एक्शन क्या चीज है और मैसिव एक्शन से क्या फर्क पड़ सकता है। तो मैसिव एक्शन से आपका बिजनेस स्पीड से चलेगा, क्वालिटी आएगी आपके बिजनेस में, राइट, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपके बिजनेस में और सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा आपके बिजनेस में, अगर आपने मैसिव एक्शन के साथ बिजनेस को कर लिया तो। राइट, तो ये चीज बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। सक्सेस रेशियो एकदम हाई हो जाएगा, आप में फियर घट जाएगा, हो एकदम जीरो हो जाएगा अगर मैसिव एक्शन के साथ काम करोगे। 5 प्लान हर रोज का बता दिया आपने तो आप में कोई डर नहीं रहने वाला मेरे दोस्त। राइट, और कॉस्ट बहुत कम आएगी सक्सेस होने में। आपको दिल्ली जाना है, अगर धीरे 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 गए तो कितना सारा पड़ाव आएगा। राइट, और आपकी कॉस्ट ज्यादा होती ही जाएगी, हर पड़ाव पे आप कुछ ना कुछ खर्च करोगे। तो ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, भाग के फटाफट हो सके उतना कम पड़ाव पे अगर आप दिल्ली पहुंच जाते हो तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट कम, वो मैसिव एक्शन है, तब जाके आप बीच में खड़े नहीं रहे।
राइट। वो उससे इससे भी आगे मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कैसे करना है, राइट। तो आपको उस वक्त एंजॉयबल, आपकी जर्नी एंजॉयबल होगी अगर आपने मैसिव एक्शन में काम कर लिया। तो आपके टीम में लोग आपको फॉलो करेंगे जब आप मैसिव एक्शन पे हो। अगर मैसिव एक्शन पे नहीं होंगे ना तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। फिर आप बोलते हो यार मुझसे बहुत सारे जुड़े और फिर वो कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप ही मैसिव एक्शन में नहीं हो। आपके साथ जुड़ेगा कौन, आपके साथ काम करेगा कौन? क्योंकि सब कोई किसी को आगे बढ़ना है, बहुत फास्ट ग्रोथ करना है अपने आप में, राइट। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो एक्सपीरियंस द सक्सेस, आप ये जर्नी में आपको वो सक्सेस को एक्सपीरियंस करेंगे जब आपकी मैसिव एक्शन होगी। पहला पड़ाव पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं डेफिनेटली वो गोल को हिट करूंगा, राइट। वो एक्सपीरियंस आपको होगा, वो सक्सेस का एक्सपीरियंस आप करते करते आप कहां कब पहुंच जाओगे आपके गोल पे आपको नहीं पता चलेगा। एक बहुत इजी माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप अहमदाबाद से मुंबई आपको जाना है ट्रेन के जरिए, राइट, तो लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हो आप, तो शायद 150 रुपया लग रहा है। मुझे पता नहीं है, जो भी है, एक एग्जाम्पल के तौर से, राइट, क्योंकि मैं कभी लोकल ट्रेन से जाता ही नहीं, वो एक्शन ही नहीं है मेरी। ठीक है, तो ये लोकल ट्रेन से जाते हो तो वो आपको 150 रुपये लगेगा। आप अहमदाबाद से निकले हो मुंबई जाने के लिए या मुंबई से निकले हो अहमदाबाद जाने के लिए, कुछ भी है, एक एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बता रहा हूं, राइट। ठीक है, आपका डेस्टिनेशन है, आप अहमदाबाद से निकले हो, आपका डेस्टिनेशन है आपको मुंबई जाना है। दूसरा तरीका है आप एक्सप्रेस ट्रेन से जाओगे तो आपको 300 रुपया चुकाना पड़ेगा। डेस्टिनेशन तो सेम ही है, राइट, आप मुंबई ही जा रहे हो, लेकिन वो मैसिव एक्शन है तो आप सोच सकते हो कि वो तो ज्यादा कॉस्ट होगा ही होगा थोड़ा, राइट। और अगर आपने सुपर फास्ट ट्रेन से जा रहे हो तो आपको 900 रुपया लगेगा, राइट। तो शताब्दी का रेंट है, वो फेयर है अहमदाबाद से मुंबई का 900 के आसपास। तो ये, लेकिन आपको मजा कब आएगा मुझे बताओ। लोकल ट्रेन में आप बोर हो जाओगे, 3 या 4 घंटे के बाद ऐसा लगेगा यार मुंबई आएगा कि नहीं आएगा। बड़ौदा आते आते तो शायद आप उतर भी जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है यार ये तो बोर हो रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, आजू बाजू वाला धक्का दे रहा है, मास पीपल है वहां पे, कुछ मजा नहीं आ रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन से थोड़ी और मजा आएगी, लेकिन सुपरफास्ट ट्रेन से आप बहुत एंजॉय करोगे मेरे दोस्त, राइट। तो ये चीज है, यहां पे मैसिव एक्शन का कॉस्ट ज्यादा है, इतना समझ लो, राइट। और अभी बुलेट ट्रेन आ रही है तो बुलेट ट्रेन का डेफिनेटली किराया ज्यादा ही होगा। तो 1500 रुपया लोग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो मैसिव एक्शन है, उसका इंजन वो मैसिव एक्शन है। तो जर्नी को कितना एंजॉय करते करते आप मुंबई पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो ये मैसिव एक्शन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि धीरे से जाओगे तो बोर होगे, धीरे से जाओगे तो ऐसे ही आदमी भी मिलेंगे आपको, लेकिन अगर बुलेट ट्रेन से सफर करोगे तो कैसे पीपल होंगे उस पे, इतने बढ़िया, इतने बिजनेसमैन होंगे, कुछ सोच उसकी अलग होगी, सब कुछ होगा। तो मैसिव एक्शन में लोग भी ऐसे मिलते जाएंगे आपको, नहीं यार मुझे फास्ट करना है, मुझे भी इतना बढ़िया काम करना है, मुझे भी ऑडी चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, मेरे गोल ड्रीम फुलफिल करने हैं, सब कुछ है। तो ये मैसिव एक्शन में काम करेगा, राइट। तो ये चीज है मेरे दोस्त, मैसिव एक्शन के साथ काम करना है हमको। एक और तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आप नंगे पांव रोड पे दोपहर में 12 बजे निकल रहे हो, 1 बजे 2 बजे, तो आप कैसे धीरे धीरे चल के जाते हो? नहीं, अगर धीरे धीरे चल के जाओगे तो छाले पड़ सकते हैं, तो दौड़ के भाग के आप चले जाते हो जहां पहुंचना है, राइट। तो यहां पे मैसिव एक्शन करते हो आप, डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो सकता है आपको पता है, राइट। होली में आपको पता है, ये अभी होली गई थोड़े पिछले महीने, 1-2 महीने पहले, तो वहां पे कोई एक को गुजरेगा तो धीरे धीरे जाएगा, दौड़ के जाएगा, यार दौड़ के जाएगा। अगर दौड़ के जाएगा तो सब लोग आपके फॉलो करेंगे, यार इसको कुछ नहीं हुआ तो मैं भी वहां से आराम से गुजर जाऊंगा, और कितने सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। और धीरे धीरे गए तो आपके पैर में वो छाले पड़ गए, वो देख के कोई आपको भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये है मैसिव एक्शन। या फिर मैं आपको एक बार और बताता हूं कि फार्मर्स अगर फार्मिंग करते हैं और हर कोई चीज जब क्रॉप उनका तैयार हो जाता है और खेत में निकाल के तैयार रखते हैं, और शाम को ऐसा घने बादल छा गए और लग गया कि रात को कुछ बारिश आ रही है, राइट, या बारिश आएगी, तो आप कैसी एक्शन करते हो? फटाफट से कुछ भी हो जाए, वो क्रॉप को आप ढंक रहे हो या ऐसी सेफ जगह पे मूव कर रहे हो, उसको कुछ भी होगा, लेकिन अगर वो क्रॉप को वहां पे नहीं ले गए तो कुछ भी आपका क्रॉप, आपकी 3 महीने 4 महीने की मेहनत पानी में हो जाएगी,
राइट तो यहाँ पे आप मैसिव एक्शन को करते हो, ऐसे ही मैसिव एक्शन को हमारे बिजनेस में करना है मेरे दोस्त, राइट तो ये बहुत जरूरी चीज है, राइट एक और चीज है किला गया, एक और चीज है, राइट कि मैं अभी बहुत अच्छे से बता रहा हूं, एक जार में ऐसी मछलियां है, तो हम भी ऐसे ही है, एक दुनिया है हमारी जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, राइट हम लोग बहुत सारी तकलीफों के साथ, राइट बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और बाजू में ही एक ऐसी दुनिया है जो पास में ही, ऐसा नहीं कि दूसरा ग्रह पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूसरी एक ऐसी दुनिया है जैसे मुकेश अंबानी की दुनिया है, राइट ऐसे बहुत सारे बिल गेट्स की दुनिया है, ये सब अपने ही धरती पे रहते हैं लेकिन उनकी दुनिया कुछ अलग है, राइट तो वो आप देख रहे हो कि वो दूसरा दुनिया देख तो रहे हो, दिखाई तो दे रही है, लेकिन आप जाओगे कैसे वहां पे, राइट तो बहुत सारे लोग ऐसे डर के ही वो कुछ करते ही नहीं, राइट लेकिन उसमें से एक ने डिसीजन लिया कि मैं मैसिव एक्शन के साथ उसमें पहुंच सकता हूं, तो वो वहां से ट्राई करेगी निकलने के लिए, राइट और वहां पे फिर आगे बढ़ती है, और डेफिनेटली एक ही बार ट्राई कर लिया और आगे बढ़ गई तो वो वहां पे पहुंच जाएगी मेरे दोस्त, राइट तो इसने एक ने मैसिव एक्शन कर लिया और वो वहां पे पहुंच गई, राइट और वो वहां पे पहुंच तो गई, पहुंचने के बाद वो इतराती है, राइट सामने देखती है, सबके सामने देख मैं यहाँ पे आ गई है, वहां यहाँ बहुत बढ़िया है, एंजॉय कर रही हूं, मैं अकेली हूं, राइट और वो एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, इतनी बढ़िया सा सब कुछ उसके पास है और फ्रीडम के साथ एंजॉय कर रही है, राइट लेकिन उसने क्या किया, मैसिव एक्शन किया, वहां से धीरे छलांग लगाएगा तो क्या इसमें आएगी जार में, कभी नहीं आ सकती, राइट उसको वहां से मैसिव एक्शन के साथ छलांग लगानी पड़ेगी, तब जाके वो यहां पे आके वो काम कर सकती है, एंजॉय कर सकती है, राइट तो मेरे दोस्त यहां पे ये जार में जो भी मछलियां है वो टेंशन या स्ट्रेस के साथ हम लोग जो जी रहे हैं उसकी बात है, विथ ऑल वर्क सब कुछ इतना काम है यहां पे, राइट और मास लिविंग स्टाइल है यहां पे, कोई अच्छा जी नहीं रहे, लेकिन वो जार है उसमें जैसे मैंने वो लाइफस्टाइल बताई है, हम हमारे डीयूसीडी की, हमारे सब डीयूसीडी यूसीडी राइट डीसीडी सबकी लाइफस्टाइल देख लो आप, तो अगर वो हिट कर लिया ना मेरे दोस्त तो एंजॉय कर लिया, अपनी खुद की एक दुनिया बढ़िया सी बसा ली जहां पे नो टेंशन नो स्ट्रेस और एंजॉइंग फ्रीडम। आज भी कल हमारी इनकम आ गई और आज हम घर बैठे बैठे वो इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी सब बिजनेसेस बंद है, वहां से इनकम नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे इनकम आ रही है। तो हमने वहां से एक डिसीजन लिया और मैसिव एक्शन के साथ हम यूसीडी भी हो गए, राइट और वही मैसिव एक्शन के साथ हम डीयूसीडी जाएंगे डेफिनेटली, और ये क्लास लिविंग स्टाइल को हम एंजॉय करेंगे, राइट तो आप फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो, तो उसके लिए आपको मैसिव एक्शन को करना पड़ेगा, राइट और वो मैसिव एक्शन कर ली तो डेफिनेटली आप वहां पे पहुंच जाएंगे मेरे दोस्त, राइट ये चीज है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपने वो ड्रीम को फोकस नहीं किया, सब कुछ है लेकिन अगर वो काम आपने नहीं किया जो मैसिव एक्शन के साथ किया जाए तो वो नहीं होगा, राइट तो अपने बिजनेस में मैसिव एक्शन क्या करनी चाहिए, तो ये मैं 4 ऐसे तौर तरीके बता रहा हूं, जैसे वेस्टीज ने 7 स्टेप्स दिए हैं, वो 7 स्टेप को ही मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। सबसे पहले क्या है कि हमको सबसे पहला हमारे खुद को कमिटमेंट होना चाहिए, करना चाहिए कि 100 पीवी कंसिस्टेंसी के साथ आने वाले 5 दिन में पूरा करना है, कुछ भी हिसाब से, राइट ये है हमारा फर्स्ट मैसिव एक्शन, राइट दूसरा मैसिव एक्शन है हर महीने हमको 2 प्रोस्पेक्ट को, वैसे स्पॉन्सरिंग तो आप कितने सारे कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 प्रोस्पेक्ट को या 2 से 5 प्रोस्पेक्ट को आपको फास्ट स्टार्ट 8% से ज्वाइन करवाना है, राइट क्यों ज्वाइन करवाना है मेरे दोस्त, उसकी भी लाइफ को चेंज करने की सोचेंगे हम लोग डेफिनेटली, राइट और इसीलिए किसी और की लाइफ में बदलाव आने के लिए हमको काम करना है, लेकिन ये एक्शन मैसिव होनी चाहिए। ये तब होगा जब आप हर रोज 2 से 5 प्लान दिखाएंगे, राइट डेफिनेटली। तीसरा काम क्या करना है कि आपको जो सब लोग समझ लो, इसमें बहुत सारे प्लान्स दिखाए आपने, लेकिन हर कोई बंदा आपसे ज्वाइन नहीं करेगा, राइट जैसे आपने 2 प्लान दिखाए हर रोज के, तो 60 प्लान मंथली हो जाता है, 60 में से 10 से 15 लोग जुड़ेंगे, लेकिन 45 जो लोग हैं उसमें से आपको चुनना है कि आपके साथ वो लॉयल कंज्यूमर के तौर पे आपसे प्रोडक्ट ले, राइट तो 5 से 10 कंज्यूमर ऐसे होना चाहिए जो 60 पीवी के कंसिस्टेंसी में हो,
और वो मेंटेन होना है हर महीने मिनिमम 5। ये आपकी तीसरी मैसिव एक्शन है मेरे दोस्त। एक बात मैं आपको बताऊं, ये 3 स्टेप आपने कर लिए ना, और चौथा स्टेप मैं जो बताने जा रहा हूं, इसको अगर आपने कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपको कभी साइड वॉल्यूम का आप लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम लोगों ने तो कभी ये साइड वॉल्यूम के बारे में सोचा ही नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि साइड वॉल्यूम के देखना भी पड़े, राइट। तो ये हमने मैसिव एक्शन के साथ काम कर लिया तो डेफिनेटली हो गया। चौथा जो स्टेप है, अगर आपने ये 3 चीज कर ली, ऐसे ही 6 लाइन में आपको काम स्टार्ट कर देना है यही महीने से। और ये चीज बस ये 4 स्टेप आपने कर लिया, वो 7 स्टेप्स को फॉलो कर लिया कंप्लीटली, तो ये 4 काम आराम से हो जाएगा आपका, राइट। और डेफिनेटली आप आपके मैसिव एक्शन को फुलफिल कर पाएंगे, आपके गोल को पहुंच जाओगे, आपके ड्रीम डेफिनेटली फुलफिल हो पाएगा, राइट। सोच लो मेरे दोस्त, 40 साल काम करना है या फिर 4 साल जीने के लिए काम करना है, राइट। हम हमारे जॉब में मैसिव एक्शन ही करते हैं मेरे दोस्त, लेकिन किसी और के लिए हो रहा है। हमारे बिजनेस भी जो भी चला रहे हैं ना, वहां पे भी मैसिव एक्शन कर रहे हैं हर रोज के 8 से 10 घंटे मजबूरी के लिए। लेकिन देख लो, कोई 10 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, 30 साल से कर रहा है, लेकिन आज जीरो होकर बैठा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। यहां पे 4 साल अगर आपने ये मैसिव एक्शन के साथ डाल लिया ना, तो डेफिनेटली मेरे दोस्त कहां से कहां पहुंच जाओगे आपको भी पता नहीं चलाओगे, राइट। तो सबसे पहले वही चीज मैं आपको फिर से दोहराता हूं कि वो आपको आपके ड्रीम्स को वो गोल में कन्वर्ट करना है, वो गोल को आपको मैसिव एक्शन के साथ फुलफिल करना है, राइट। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से आप पहुंच जाओगे, राइट। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। यह था आज का हमारा गोल सेटिंग एंड मैसिव एक्शन। तो आप भी आपके वही गोल को सेट कीजिए और मैसिव एक्शन के साथ कर लीजिए, और आप सबके सब सपने डेफिनेटली फुलफिल हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, विश यू वेल, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Wonderful presentation. And guys, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में जो हमारे यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर है मिस्टर मनीष पटेल, उनका बर्थडे है। तो सर विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये चैट ऑप्शन जो है ये मैं एवरीवन के लिए मैंने कर दिया हूँ, तो आप भी चैट पे लिख सकते हैं। अच्छा। तो सर थैंक यू, ऑसम प्रेजेंटेशन, खास करके और बो एंड एरो वाला एग्जांपल्स, एंड इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर। नहीं, ये चीज ऐसी है सर कि मैं कोशिश करता हूँ जो रियलिटी से हमारे बिजनेस को कनेक्ट कैसे कर पाए, राइट, और वो अपने ड्रीम को अचीव कर पाए। राइट सर, फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। जी सर, जी सर। और आज वंडरफुल प्रेजेंटेशन दिया है। जैसे कि आज बर्थडे के दिन आप लोग आपको गिफ्ट देंगे, बट आज आपने यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट ऐसा लोगों को दे दिया है जिसके कारण उनको बहुत अच्छा हेल्प हो पाएगा। देख सकते हो कि कम से कम मेरे पास यहाँ पे चैट बॉक्स में इतने सारे मैसेज आ गए, आप भी देख सकते हो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बहुत सारे मैसेज आ गए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आपको दिल से बधाई दे रहे हैं, आपको बर्थडे विश कर रहे हैं। और वेस्टेज मैनेजमेंट की तरफ से वापस से मैं आपको बर्थडे विश कर रहा हूँ कि सर आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, और हर दिन आपका चेक आए 5 करोड़ से भी ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट कि आपने मेरी बर्थडे को और भी बहुत शानदार बना दिया, और आज मुझे लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान मुझे विश कर रहा है, राइट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, जो है अश्विन मिस्त्री जी ने इन्फॉर्मेशन दी है। ये मेरे तो मैं आपको भी थैंक यू बोलूंगा अश्विन सर, आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी ताकि हम लोग, हाँ जी, इसीलिए हमने पता है। सो उन्होंने यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि आज मनीष जी का बर्थडे है। सो थैंक यू सो मच अश्विन जी, आपने हमको इन्फॉर्मेशन दिया। सो सर यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, आप देख सकते हो। जी जी, ठीक है सर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत सारे मैसेज, लव यू ऑल, थैंक यू। जी सर, जी सर। सो ओवर टू यू सचिन जी, प्लीज। Thank you, Chintan ji, and once again, happy birthday. Wish you many, many happy returns of the day, Manish sir. Thank you, sir. All of you, all Vestige Management. Thanks a lot, all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And जो आप चाहते हो जिंदगी में, वो आपको हर चीज मिले, सर। यही हमारी तरफ से दुआ रहेगी, सर। And it was really awesome. So awesome presentation, sir. आप देख सकते हो सर, more than 700 to 900 participants आपको आज विश किए, सर। Yes. So thank you all the participants once again. ये भी एक सबको मैं बताना चाहता हूँ, ये भी इतना बड़ा प्यार है, देख सकते हो आप
कि कभी आपके मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग मुझे एक बार मुझे विश करेंगे। यस सर, यस एब्सोल्युटली राइट राइट, तो ये भी एक अचीवमेंट है, ये भी वेस्टिज में मैंने एक अचीवमेंट कर लिया यहाँ से। राइट सर। राइट, थैंक यू सो मच सर। देखो सर, अभी भी मैसेजेस रुक नहीं रहे। यस यस, ये एक्स्ट्रा सर इनकम है। ऑलमोस्ट 400-500 मैसेज आ गए। Yes, yes, yes. थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मनीष सर। थैंक यू सर।